लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे एनुअल, बाइनअल एंड पेरिनियल प्लांट, जो कि सीजन के बेसिस के आधार पर इन्हें हमें बांटा गया है। एनुअल प्लांट मतलब एक सीजन में होने वाले प्लांट। तो द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू फ्रूट्स फॉर्मेशन इज कंप्लीट इन वन सीजन। ऐसे प्लांट जिनका फ्रूट्स सीड से फ्रूट तक जो डेवलपमेंट है वो एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे एनुअल प्लांट। और एग्जांपल में हम देखेंगे वीट, पैडी, मस्टर्ड, मूंग, ये सभी प्लांट आएंगे आपके एनुअल में। बाइएनुअल जो होंगे, तो बाइएनुअल कौन से होंगे, हम इनकी बात करेंगे। द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड 2 सीजन, जिसमें 2 सीजन की ज़रूरत पड़े, है ना। कॉम्प्लीशंस आर कॉल्ड वेनियल प्लांट्स। तो इसमें आएगा कैरेट, रेडिश, पोटैटो, टर्निप आर वाइनियल प्लांट, ये 2 सीजन तक जाएंगे। दीज आर जनरली हर्ब्स एंड रेयरली सर्व, ये कभी कभी हर्ब्स भी होंगे और सर्व भी होंगे। वाइनियल प्लांट ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स, लीव्स, स्टेम ड्यूरिंग द फर्स्ट सीजन एंड दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स इन सेकेंड सीजन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेरिनियल प्लांट जो हैं, द प्लांट हुज लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन्स, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे पेरिनियल प्लांट, जिसमें आ जाएगा आपका ट्रीज ऑफ नीम, गुआवा, जामुन, बबूल, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। द बॉडी ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सिस्टम। तो हम कौन कौन से सिस्टम प्लांट में देखेंगे। पहला है रूट सिस्टम, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, एंड ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम शूट सिस्टम कहेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड। These 2 systems in plants are shown alongside. रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो रूट आर द मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। बिफोर वी डिस्क्राइब रूट्स लेट्स अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमारे पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या है, टू शो दैट रूट आर नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि रूट बहुत ज़रूरी हैं, ऐसी हम एक्टिविटी करने वाले हैं। हमें किसकी रिक्वायर होगी, लेबल द पॉट्स, पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, फिल विद सॉइल ए एंड बी। पुल आउट टू स्मॉल weeds or nearly the same size, cut off the root of them, plant the weed with root in pots A and that without root of B, water then observe after a week। हम दोनों की मतलब 2 हम गमले लेंगे, पॉट्स लेंगे, उसमें से एक की हम रूट काट देंगे और दूसरे की रूट बनी रहने देंगे। तो जिसकी रूट कटी है, सीधी सी बात है, वो डेड हो जाएगा। ऑब्जर्व क्या करेंगे, द वीड्स इन पॉट्स इज हेल्दी एंड ग्रोइंग, द वीड्स इज बी appear टू बी डाइंग, और जो बी वाला जो है पॉट्स वो धीरे धीरे डाइंग होने लगेगा, मरने लगेगा। तो इससे पता चला कि कंक्लूजन क्या निकला, रूट आर नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो रूट जो है नेसेसरी है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही तीसरी एक्टिविटी भी है, द सो दैट रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन सॉइल। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप एक बार देख लीजिए, कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर होगा इसमें। पॉट्स विद सॉइल, फ्यू सीड्स। प्रोसीजर क्या है, प्लेस फ्यू ग्राम सीड्स, मेजी ग्रेन्स इन द सॉइल, प्लांट ए बीड्स और एनी अदर प्लांट्स इन पोट्स बी, water then sprinkle a little water every day. After a week or so, when seeds have germinated, pull out a seedling. You don't need to apply force to pull out a seed line. Let the other seedlings to grow a little longer. Try to put it. You need force to pull the plant out of soil. Conclusion. The so that the root hold the plant firmly in the soil। तो हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं जो रूट्स होती है वो सॉइल के साथ सॉइल को होल्ड करती है। तभी तो कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ तो बाढ़ के समय पे मिट्टी का कटाव नहीं होगा, है ना। एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी नंबर 4, टू ऑब्जर्व रूट, ब्रॉड लीव्स प्लांट एंड दैट आर लॉन्ग लीफ प्लांट। ठीक है, तो पुल आउट 2 प्लांट वन विद ब्रॉड लीफ, 2 पौधे आप ज़मीन से उखाड़ लीजिए, खींच लीजिए,
पहले की जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होनी चाहिए, शोइंग रेटिकुलेट वेनिसन होना चाहिए जिनका, वेनिसन इनकी पत्तियों पे दिखता है प्यारे विद्यार्थियों, एंड अनदर हैविंग लॉन्ग लीव्स showing parallel venation. Remove the soil by washing. Observe the roots of both the plants. Observation. Record your observation. Broad leaf plant showing reticulate venation. Long leaf plant showing parallel venation. है ना, तो ये आपको यहाँ करेक्टर ये इसको देखने को मिलेगा. इट हैज़ अ मेन रूट एंड मैनी स्मॉलर रूट कमिंग आउट फ्रॉम इट्स, यानी कि जो आपकी ब्रॉड लीफ प्लांट हैं उनमें, और जो लॉन्ग लीफ प्लांट हैं उनमें अ वंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स. तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा. द मेन रूट ऑफ ब्रॉड लीफ प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट. द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट, यानी कि एक जो मेन रूट होगी उसे टैप रूट कहेंगे, और इसमें से बहुत सारी लेटरल रूट्स निकले हुए होंगे. फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन लेटरल रूट आर कॉल्ड रूट हेयर. द बंच ऑफ थिन्स फाइबर लाइक रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, यानी कि जो छोटे छोटे फाइबर्स के रूप में जो रूट निकली हुई होगी उसे हम फाइब्रस रूट कहेंगे. ठीक है. द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट रिमेन एंड ग्रो अंडरग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम. जो ज़मीन के अंदर नॉन ग्रीन पार्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका रूट सिस्टम है. ठीक है. टाइप ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. तो टैप रूट कौन सी होती है? द टैप रूट इज मेन रूट फ्रॉम विच मैनी ब्रांचेज रूट्स ग्रो साइड वे. प्लांट ऑफ पी, रेडिश, कैरेट, नीम, मैंगो, वालसम, मैरीगोल्ड, तुलसी, मस्टर्ड हैविंग टैप रूट. टाइप्स ऑफ रूट में आपने प्यारे विद्यार्थियों टैप रूट के बारे में बात किया. तो टैप रूट में एक मेन रूट होता है जिसमें छोटे छोटे लेटरल रूट निकले हुए होते हैं. यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है. ठीक है स्टूडेंट, ओके. सेकेंड रूट जो है फाइब्रस रूट है. यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है. अ क्लस्टर ऑफ थिन फाइबर्स लाइक रूट एट द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट. दीज रूट्स स्प्रीड आउट इन द सॉइल. प्लांट्स ऑफ वीट, मेजी, ग्रास, मिलट्स, ये सब इसमें फाइब्रस रूट के पार्ट होंगे. फंक्शन ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो रूट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन. पहला फंक्शन है कि रूट होल्ड द प्लांटी फर्मली इन द सॉइल, यानी कि रूट जो है सॉइल को होल्ड करता है. और दूसरा है इसका फंक्शन रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट वाटर और मिनरल्स को सॉइल से खींचता है. तीसरा है रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. रूट जो है सॉइल इरोजन को रोकता है. ठीक है. तो प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों ही जो हैं एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं. पहला है रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. तो रूट्स पेनिट्रेट डीप डाउन इनटू द सॉइल, स्प्रीड आउट एंड होल्ड द प्लांट फर्मली to the ground. In other words, roots are set to anchor the plant to the soil. Root help the plant to remain standing even in strong wind. है ना. तो कहीं ना कहीं जब ये सॉइल के साथ सॉइल को होल्ड करेगा तभी प्लांट अपने आप को खड़ा रख पाएगा. सीधी सी बात है. दूसरा है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स जो हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से. ठीक है. अदर पार्ट ऑफ प्लांट वाटर एंड मिनरल्स आर नीडेड, क्योंकि दूसरे पार्ट्स को वाटर और सॉइल की वाटर और मिनरल्स की नीड होती है. रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं जब बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आती है. तो रूट होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड सेव इट from being below off by young winds or washed away by the flowing water. ठीक है. तो रूट कहीं ना कहीं बहते हुए पानी से प्लांट को मजबूती से खड़े रखता है. यहाँ पे एक तरह से सॉइल के इरोजन को रोकता है. अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड रूट के बारे में. कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो मॉडिफाइड हो जाती हैं, जिनका आकार बदल जाता है. इन सर्टेन प्लांट द स्ट्रक्चर ऑफ देयर रूट्स इज चेंज इन नेचुरल वे टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन. सच रूट आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट. सम टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रूट आर डिस्क्राइब. पहला है मॉडिफाइड रूट स्टोर फूड. कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं. द प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, वीट्स हैव स्वेलन रूट. ये फूली हुई रूट्स होती हैं. दीज रूट कैन स्टोर फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट
द प्लांट यूज दिस फूड व्हेन नीडेड, और जब प्लांट को नीड होती है तब इस फूड का यूज करते हैं। सच मॉडिफाइड रूट आर आल्सो यूज्ड बाय अस एज फूड, हम इन मॉडिफाइड रूट को एक तरह से फूड के रूप में यूज करते हैं। मॉडिफाइड रूट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट, जो मॉडिफाइड रूट हैं कभी कभी एडिशनल सपोर्ट भी देती हैं। जैसे आपने ये बनियान ट्री देखा है ना, तो बनियान ट्री में क्या होता है कि इनकी ब्रांचेज बहुत ज़्यादा मोटी और लंबी हो जाती हैं, तो ऐसे में इनकी रूट जो हैं इन्हें सपोर्ट करती हैं। तो इन बनियान ट्री रोप लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन ब्रांच, दीज रूट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड पेनिट्रेट इनटू it and provide support to heavy branch. These roots are called prop roots. Plant like meiji, sugarcane and screw pine have long thin stem to remain standing erect. Such stems need some additional support. These additional support to such plant is provided by the roots growing from their stems. Such roots are called stilt root. हमने मक्के के पौधे में भी देखा है, stilt root वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है।